हेलो एवरीवन, वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और आज ही हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है फाइनेंशियल अकाउंट्स का। ठीक है, टॉपिक पता है डिपार्टमेंटल अकाउंट चल रहा है। पहली वीडियो डिपार्टमेंटल अकाउंट की जो थ्योरी है वो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पे, और प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है। फाइनेंशियल अकाउंट CMA इंटर के नाम से है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 है जो स्टार्ट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 से स्टार्ट होता है, कोई इशू नहीं है। पहले हम कुछ तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये कैसे कैसे करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ कैसे कैसे हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन डिपार्टमेंट्स में। ये जो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक वर्ड सिखाया था, PCP। क्या था PCP का मतलब क्या था, वो नीचे कमेंट में लिख दो, ठीक है। मैं आगे फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हमें जैसे यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और भी कोई एडवर्टाइजमेंट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी है, प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होगा या ड्राइंग होगा, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट्स में, वो यहाँ पे हम पहले समझेंगे। देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर, डिपार्टमेंटल अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट इन द बुक्स ऑफ श्री एस एंड मैटी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें बोल रहा है ये जो हमें गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के ही तौर पे हम अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक। तो चलिए डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। तो पता चलेगा डिपार्टमेंट कितने बनाने हैं हमें, डिपार्टमेंट 2 बनाने हैं। डिपार्टमेंट ए नाम है, कौन सी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी नाम है। परचेज भी किया है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी में। सेल भी हुआ है, वेजेस भी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस और इनकम और एसेट गिवन है, लायबिलिटी गिवन है। यहाँ पे कुछ एसेट एंड लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। और कुछ एक्सपेंसेस भी गिवन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ओके, चलो ये तब तो हमें पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम यहाँ आते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन में। कैसी इन्फॉर्मेशन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है हमें, ये भी देख लेते हैं। रेंट एंड लाइटिंग एंड हीटिंग आर टू बी अलोकेटेड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो रेंट एंड लाइट एंड हीटिंग है वो एलोकेट किए जाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फैक्ट्री और ऑफिस में 3:2 रेशियो में। 3:2 रेशियो का मतलब क्या हो गया, 3/5, 2/5 की रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये जो रेंट जा रहा है, ये जो रेंट है, और ये जो लाइटिंग एंड हीटिंग है, ऑफिस में इसको इतना में देंगे 3:2 में, 2:5 में, और फैक्ट्री में देंगे 3:5 में। फैक्ट्री में 3:5, ऑफिस में 2:5 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, उसके बाद बोलता है रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन आर टू बी अपोर्शन बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या मतलब बनता है, 2/3 और 1/3 के रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको, जो सैलरी है डिपार्टमेंट से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी में। रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन डिपार्टमेंट ए में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में और 1:3 में। और भी कोई एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम आर टू बी अपोर्शन टू ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस। जैसे कि हमारा कैरेज इनवर्ड है, उनको सुटेबल बेसिस पे हम, एक्सपेंसेस है सुटेबल बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड है, उसको सुटेबल बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड जो होता है सेल पे होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो भी हमारा क्या है, परचेज के टाइम पे किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे उस सुटेबल बेसिस पे हम उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाओ आगे, यहाँ पे टॉपिक पे यहाँ पे लिखा है, यहाँ बोल रहा है कि द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। कुछ एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग
जो फॉलोइंग्स अमाउंट गिवन है, टॉपिक गिवन है उसके तौर पर क्या है कि रेंट प्रीपेड है, रेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पे कर रखा है 370 रुपये, ठीक है, वो एडजस्टमेंट हम देख लेंगे। लाइट एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग है 180 रुपये, लाइट एंड हीटिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 180 रुपये है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 10% पर एनम है, और प्लांट एंड मशीनरी पे 10% पर एनम है। तो फर्नीचर और फिटिंग पे या फिर प्लांट एंड मशीनरी पे, दोनों पे जो भी है वो 10% पर एनम है। और बोल रहा है द स्टॉक ऑन 31/12/2012 में, मतलब बोल रहा है 31 दिसंबर 2012 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक जो है 31 दिसंबर 2012 का, वो 2748 रुपये डिपार्टमेंट ए का है और 2401 रुपये डिपार्टमेंट बी का है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे मुझे लगता है एक एरर हो गया है, एरर यहाँ पे 31/12/2012 नहीं, यहाँ पे 31/12/2013 आएगा, ठीक है, 31/12/2013 आएगा, मिस प्रिंट हुआ होगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं अब क्या करता हूँ, पहले इनके ना वर्किंग नोट निकाल लेता हूँ, ये वाले एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट, और जो डिस्काउंट कैरेज इनवर्ट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, हीटिंग एंड लाइटिंग, रेंट, इन सब का मैं, और प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग का डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं चलो फटाफट करके दिखाता हूँ आपको। चलो पहले हम इसका ना वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट बना लो पहले। वर्किंग नोट इसलिए बना रहा हूँ कि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें आसानी हो जाए फटाफट सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट इसीलिए बना रहा हूँ मैं। तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो डिपार्टमेंटल अकाउंट में है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो डिपार्टमेंटल अकाउंट में है, ठीक। समझ गया मैं वर्किंग नोट पहले क्यों कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले टॉपिक पे गिवन है हमारा लाइट एंड हीटिंग, लाइट एंड हीटिंग गिवन है, उसके पहले रेंट भी गिवन है। तो पहले लाइट एंड हीटिंग वाला हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, लाइट एंड हीटिंग, लाइट एंड हीटिंग अमाउंट देखो ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है लाइट एंड हीटिंग का। लाइट एंड हीटिंग का अमाउंट गिवन है 600 रुपये। कितना गिवन है, 600 रुपये गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है, 600 रुपये। देख के बताओ मुझे। अब बोलोगे 600 रुपये कैसे आया। 420 रुपये तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और 180 रुपये वो क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है। 180 रुपये आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टोटल करो कितना आता है, 600 रुपये आएगा, ठीक है, लाइट एंड हीटिंग का, ओके। अब ये बोल रहा है कि जो फैक्ट्री में डिवाइड होगा, फैक्ट्री वाले पार्ट में जो डिवाइड होगा उसका रेशियो क्या था, और जो ऑफिस में डिवाइड होगा उसका रेशियो क्या था। दोनों का रेशियो मैंने अभी पढ़ाते समय लिखवाया था। तो उसका रेशियो था 3:5 और 2:5, ठीक है। कितना अमाउंट है ये, 600 रुपये। तो 600 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आता है ये आएगा मेरे ख्याल से 600 डिवाइड बाई 5, तो इंटू 3, तो यहाँ आएगा 360 रुपये, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा 240 रुपये, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है अगर डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में इसको बांटना हो, इसको अब आप बोलो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी में कैसे बांटेंगे। सुनो, फैक्ट्री और ऑफिस डिपार्टमेंट ए में भी होगा, और फैक्ट्री एंड ऑफिस डिपार्टमेंट बी में भी होगा, ठीक है। ऐसा एक बिजनेस है जिसमें फैक्ट्री और उसका अलग है, ऑफिस उसका अलग है, और बिजनेस दूसरा बिजनेस जो है, चलो छोड़िए मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये डिपार्टमेंट ए है और ये डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी है, ठीक है। मतलब एक ओवरऑल बिजनेस है, उसका एक डिपार्टमेंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना माइंड में लेके चलो, जैसे मैथ वाले लेट करते हैं ना, ऐसे यहाँ मान के चलो, ठीक है। तो इसकी एक फैक्ट्री होगी डिपार्टमेंट ए की भी, और इसका एक ऑफिस भी होगा अपना, उस डिपार्टमेंट का, उस फैक्ट्री की एक ऑफिस भी होगी, ठीक है। तो इसकी भी एक फैक्ट्री होगी और इसका भी एक ऑफिस होगा, ठीक है। अब कोई ऐसा एग्जांपल दे दो मुझे कि ऐसा कौन सा बिजनेस जिसके 2 डिपार्टमेंट की अलग अलग फैक्ट्री होगी, ठीक है। चलो कोई सा एग्जांपल हो, अगर आ रहा हो तो बता देना, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो इस फैक्ट्री का जैसे डिपार्टमेंट ए का रेशियो यहाँ पे क्या था, 2:1 रेशियो था। डिपार्टमेंट ए का 2:1 रेशियो था ना, तो 2:1 1:3 यहाँ पे दोनों की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसको साइड करते हैं।
डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के दोनों अपने अपने ऑफिस एंड फैक्ट्रीज हैं, ठीक। तो वो बोल रहा है अगर ये फैक्ट्री की वैल्यू 360 रुपये आई है और इस ऑफिस की 240 रुपये आई है, तो डिपार्टमेंट ए की जो फैक्ट्री होगी 360 रुपये जिसकी वैल्यू आई है, तो उसका 2:3 अमाउंट कितना जाएगा डिपार्टमेंट ए वाले फैक्ट्री में। और अगर ऑफिस का अमाउंट 240 रुपये है, तो उसका 2:3 अमाउंट ऑफिस में कितना हम टैक्सेबल करेंगे और उसकी फैक्ट्री में कितना टैक्सेबल करेंगे। फैक्ट्री वाला जो अमाउंट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और जो ऑफिस वाला अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे 240 यहाँ पे आ गया। तो 240 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कर दो, 160 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये फैक्ट्री में इतना जाएगा डिपार्टमेंट ए वाले की, और ऑफिस में जाएंगे डिपार्टमेंट ए वाले की, ठीक। अब वो बोल रहा है कि 360 240 यहाँ पे भी है डिपार्टमेंट बी का, तो 360 इंटू 1/3 240 1/3 कितना आया था यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 3 का 120 रुपये और 240 डिवाइडेड बाई 3 का 80 रुपये, ठीक। तो ये हमारा अमाउंट है जो ट्रांसफ़र होगा डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में। कितना होगा, इतना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मैं भी आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे फुल फ्लेज वाले वहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो हमारा लाइटिंग का प्रोसेस जो था, जितने भी हमारा लाइटिंग का वर्किंग नोट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ये 180 रुपये जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है जो अभी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझा दिया 180 रुपये जो अमाउंट है। तो वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हो गया है। अब वर्किंग नोट 2 आ जाओ, जो इसमें बोला था रेंट वाली बात। रेंट वाली बात क्या है, रेंट हमारा गिवन है 1870 रुपये। रेंट कितना गिवन है, ट्रायल बैलेंस में 1870 रुपये गिवन है, लेकिन प्रीपेड भी हम लोगों ने कर रखा है। प्रीपेड कर रखा है हम लोगों ने 370 रुपये। तो 370 माइनस कर देंगे, बचा कितना 1500 रुपये। तो एक्चुअल रेंट जो हमारा बचा वो 1500 रुपये है। प्रीपेड रेंट का मतलब पता है ना, कि जो ऑलरेडी हम लोगों ने पे कर रखा है उसे हम प्रीपेड रेंट कहते हैं, ठीक है। अब प्रीपेड रेंट के हिसाब से निकाल दो फैक्ट्री का पार्ट जो है, फैक्ट्री का जो पार्ट है और ऑफिस का जो पार्ट है, ठीक है। तो 1500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये यहाँ पे भी कितनी रेशियो थी इसकी, वही 3:5 2:5, दोनों में सेम ही सेम था रेशियो ना, ठीक है। लेकिन जो डिपार्टमेंट में बढ़ता है डिपार्टमेंट में 2:1 था, ओके। हाँ, तो 1500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 यह आ जाएगा हमारा 900, सॉरी 900 ही आएगा हाँ 900 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1500 डिवाइड बाई 5 300, 3 दूनी 600 रुपये, ठीक। 600 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है अगर डिपार्टमेंट वाला में बांटें तो डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में क्या होगा। फैक्ट्री का देखो यहाँ पे, फैक्ट्री और ऑफिस, फैक्ट्री और ऑफिस। फैक्ट्री में कितना था 900 रुपये, 900 इंटू 2:3 और 600 इंटू 2:3, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ ऑफिस डिपार्टमेंट बी वाले में, सेम टू सेम फैक्ट्री और ऑफिस, फैक्ट्री और ऑफिस। यहाँ पे कितना था, वही 900 600, यहाँ पे 1:3 1:3, ठीक। कितना आएगा यहाँ पे बताओ, कैलकुलेट करो। 900 डिवाइड बाई 3 300 और यहाँ पे 200, यहाँ पे कितना आएगा 300 डिवाइड बाई 300 इंटू 600 यहाँ पे आएगा, और 300 इंटू 2 कितना आएगा 3 दूनी 6, तो 400 रुपये आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये डिपार्टमेंट ए में इतना अमाउंट जाएगा, डिपार्टमेंट ए में इतना अमाउंट जाएगा और डिपार्टमेंट बी में इतने अमाउंट जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने रेंट वाला भी वो कर लिया और लाइट वाला भी पोर्शन कर लिए। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 में। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है,
वर्किंग नोट नंबर 3 में आते हैं तो यहाँ पे आता है डिस्काउंट अलाउड के बारे में। क्या आता है? डिस्काउंट अलाउड के बारे में। तो वर्किंग नोट नंबर 3 पर जाओ, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं डिफाइन कर रखा ना डिस्काउंट अलाउड हमें बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स का है कि एक डिपार्टमेंट का, ये तो नहीं बता रखा ना, तो उसने एडजस्टमेंट में बता रखा है कि डिस्काउंट अलाउड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट अलाउड को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स की रेशियो में, सेल्स की रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है मुझे ये बता दो, मैं एक बार देख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड कितने का है। 441 है अमाउंट, जो है वो 441 रुपीज़ है डिस्काउंट अलाउड। अब मुझे ये बताओ कि सेल कितने की इन्होंने, इन्होंने सेल की है, कितने की सेल की है इन्होंने, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16,900, 13,520, 30,420, इतनी सेल है। हाँ, तो टोटल सेल आता है, देखो कितना अमाउंट गिवन है यहाँ पे, 16,500 टोटल सेल, टोटल सेल्स 16,900 प्लस 13,520, तो टोटल आ गया 30,420। ठीक, 30,420 आ गया। तो वो बोल रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट बी में कितने में जाएगा ये, तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ठीक है, 441 इंटू 16,900 डिवाइडेड बाई 30,420, टोटल में से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 441 इंटू 13,520 डिवाइड बाई 30,420, यहाँ जो अमाउंट आएगा वो उसको हम लिखेंगे। तो 441 डिवाइड बाई 30,420 इंटू 16,900, ये आ रहा है 244.999, तो हम उसको 245 लिख देंगे। फिर 441 डिवाइड बाई 30,420 इंटू 13,520, तो ये आएगा 195.99 आ रहा है, तो यहाँ पे 196 लिख देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड डिपार्टमेंट ए में इतना जाएगा, डिपार्टमेंट बी में इतना जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, फोर्थ जो है हमारा वर्किंग नोट, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको भी हम इसको किस में हम करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड कब हमें मिला होगा, हमें मिला होगा परचेज के टाइम पे, जब हम परचेज करते हैं जो हमारा क्रेडिटर होता है उसने हमें ये दिया होगा। ठीक है, जो हमारा क्रेडिटर होता है उसने हमें दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो परचेज कितने अमाउंट से किया है, परचेज किया 9800, टोटल परचेज कितना है, टोटल परचेज अमाउंट है 9800 प्लस 7350, ऐड करो इसको, 9800 प्लस 7350, टोटल अमाउंट 17,150 रुपये। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 17,150 रुपये। कैरेज सॉरी डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है, 133 रुपये है। डिस्काउंट रिसिप्ट, टोटल डिस्काउंट रिसिप्ट अमाउंट कितना है, 133 रुपये। डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट है ये। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अमाउंट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जब 133 इंटू 9800 डिवाइडेड बाई 17,150 और 133 इंटू 7,350 डिवाइडेड बाई 17,150। चलिए मैं आपको एक ना शॉर्टकट देता हूँ। शॉर्टकट क्या है, लाइटिंग और हीटिंग रेंट का जो है ये सब तो आपको तो एडजस्टमेंट में गिवन होगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो गिवन होगा, लेकिन जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड कब करते हैं, सेल के टाइम पे करते हैं, जब हम डेटर को सेल करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट कब होता है, जब हम क्रेडिटर से परचेज करते हैं। कैरेज इनवर्ट कब होगा, जब हम कोई सामान परचेज करके लाते हैं, तब हम जो भाड़ा पे करते हैं, रेंट पे, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा पे करते हैं कैरेज इनवर्ट में, वो होगा परचेज से परचेज का करेंगे। एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट का अगर कोई हमें निकालना पड़ गया कभी, तो एडवर्टीजमेंट जो हमारा निकलेगा वो सेल से निकलेगा, बिकॉज हम लोग सेल की वैल्यू में से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सेल का पार्ट है। ओके, तो 133 डिवाइडेड बाई 17,150 इंटू 9800, 75 रुपये यहाँ पे आ रहा है।
तो 76 रुपये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0.99 में है, ठीक है, 99 में दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला 133, यहाँ पे आ जाओ, 133 डिवाइड बाई 17,150 इंटू 7,350, तो 56.99 आ रहा है। तो मैं इसको लिखता हूँ 57 रुपये, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने 4 पॉइंट निकाल लिए हैं। हम लोगों ने रेंट निकाल लिया, हम लोगों ने डिस्काउंट रिसिप्ट निकाल लिया, डिस्काउंट अलाउड निकाल लिया, लाइटिंग निकाल ली। अब यहाँ पे कुछ और रह रहा है, अभी रह रहा है एडवर्टाइजिंग रह रहा है। 5th पॉइंट निकाल लो, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग कैसे निकालेंगे? एडवर्टाइजिंग अभी बताया मैंने, सेल्स से निकलता है, और सेल्स का अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। बस एडवर्टाइजिंग के टोटल अमाउंट कितना है? 738 रुपये गिवन है। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में 738 को, तो 16,900 डिवाइडेड बाई 30,420, 738 इंटू 13,520 डिवाइडेड बाई 30,420। यहाँ से इसको निकाल लो। कैसे निकलेगा? देखो, 738 डिवाइडेड बाई 30,420 इंटू 16,900, तो यहाँ आएगा 409। तो इसको हम डालेंगे 410। कितना देंगे? 410। 38 इंटू 30,420 डिवाइडेड बाई 13,520, सॉरी गलती हो गई, 738 डिवाइडेड बाई 30,420 इंटू 13,520, तो यह आएगा 327। तो इसको देंगे 328। 5वां पॉइंट भी एडवर्टीजमेंट भी हो गया, और कुछ रह रहा है, कैरेज इनवर्ट रह रहा है, और सैलरी रह रहा है, क्योंकि बाकी ये सारे असेट्स के नाम गिवन है, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड और सैलरी, तो 6 पॉइंट डालो हमारा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आराम से आ जाना चाहिए, कैरेज इनवर्ड का। हाँ, कैरेज इनवर्ड परचेज़ का पार्ट है, अभी बताया मैंने। जब भी हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो वो परचेज़ का पार्ट कहलाता है, और डिस्काउंट रिसिप्ट हमारा परचेज़ का पार्ट था, यहाँ से हम लोगों ने निकाला था, सॉरी डिस्काउंट रिसिप्ट ये, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना है? 469 अमाउंट गिवन है। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी 469 अमाउंट से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे डिपार्टमेंट का 9800 डिवाइड बाई 17,150 और 7,350 डिवाइड बाई 17,150, ठीक है। तो 469 डिवाइड बाई 17,150 इंटू 1900, तो आएगा 267.99। तो 268, 469 डिवाइड बाई 17,150 इंटू 7,350, 200.19 लिखा है, तो 0.99 लिखा है, तो 201 रुपये यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ट निकल गया, एडवर्टीजमेंट निकल गया, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग एंड ये निकल गया। उसके बाद यहाँ पे भी ये निकल गया, ये भी निकल गया। ओके, नाउ अब एक पॉइंट रह रहा है, वो हमारा रह रहा है सैलरी का। वो सैलरी निकल जाए, देन उसके बाद वर्किंग नोट जो है, एलोकेशन जो हमारी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एलोकेशन जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। वर्किंग नोट नंबर 6 वो रह रहा है हमारा सैलरी का। सैलरी का कैसे निकालेंगे? सैलरी का निकालेंगे 2:1, जो कि अभी वहाँ पे गिवन था। सैलरी का अमाउंट 1320 रुपये गिवन है। रुपीज़ कितना है? 1320। कितना गिवन है? 1320 रुपये। इसको डिवाइड करेंगे 2:3 में, डिपार्टमेंट ए के लिए, डिपार्टमेंट बी के लिए 1:3 में, ठीक है। तो अब डालो इसको डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में। 1320 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 1320 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो 1320 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 880। 1320 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, तो 3 इंटू 1 तो 440। तो ये हमारा अमाउंट आ गया इसका भी, ठीक है। इसका भी हमारा अमाउंट आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम बनाएंगे अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे,
ठीक है, क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट। चलो डिपार्टमेंटल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग अब। तो ऐसे कुछ फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अगर उस टाइम पे 3 डिपार्टमेंट है तो 3 डिपार्टमेंट कॉलम बनेगा। फिर क्रेडिट साइड का डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, डेबिट और क्रेडिट। इस पर बुक वाले का नाम लिखा जाएगा, किसकी बुक के अंदर भी डिपार्टमेंट बन रहा है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाना है तो एक साथ लिख दो, अदरवाइज तुम अलग अलग भी डिपार्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो। ठीक है, अगर इतने पेज में आ जाता है, अगर नहीं आता तो हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे देखो, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का 5400 रुपये है और डिपार्टमेंट बी का 4900 रुपये है। ठीक है, अपने पास बुक रखो और बुक से देखो। ठीक, मैं बुक हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्क्रीन पे 2 चीज़ें नहीं रख सकता। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक रखो, लिखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक, कितना है, 5400 रुपये और 4900 रुपये। ठीक, अब बुक के आंसर में देखोगे तो बुक के आंसर में क्या, टोटल का भी कॉलम बना रखा है। आपकी मर्जी है, टोटल का कॉलम बनाओ या फिर मत बनाओ। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन योर। ठीक, उसके बाद परचेज आ जाओ। परचेज गिवन है, परचेज गिवन है। परचेज में कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। परचेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे गिवन है 9800 रुपीज़ और 7350 रुपीज़। ठीक है, वेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट बी का। तो टू वेजेस में आ जाओ, कितना है डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट बी का, 1340 और 240। ठीक है, अभी फिर हम लोगों ने कैरेज इनवर्ड भी निकाला था। ठीक है, जो कैरेज इनवर्ड निकाला था, वर्किंग नोट नंबर पे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर पे आ जाओ। कैरेज इनवर्ड यहाँ निकाला था वर्किंग नोट नंबर 6 पे। तो 268 रुपये, 201 रुपये। वर्किंग नोट नंबर 6 डाल दो, 268 रुपये और 201 रुपये, 201 रुपये। ठीक, वर्किंग नोट नंबर 6। आपका वर्किंग नोट कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरा वर्किंग नोट नंबर 6 है। ठीक, चलो आगे आते हैं। उसके बाद क्या गिवन था उसमें, रेंट जो था वो बोलता फैक्ट्री के लिए अलग है और ऑफिस के अलग है। तो डिपार्टमेंट ए में कितना आएगा रेंट और डिपार्टमेंट बी में कितना रेंट आएगा वो भी है। तो रेंट लिखो यहाँ पे। रेंट की कौन सा था हमारा, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 डालो और कितना कितना रेंट था, 600 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, लाइटिंग और हीटिंग एंड हीटिंग कितना था, 240 और 120। वर्किंग नोट नंबर 1 डालो। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड के पूरे होगा जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चे उन्होंने बताए थे। सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। ओके, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड और ये सब तो आते ही नहीं है। ठीक है, चलो अब सेल्स पे आते हैं। बाई सेल, बाई सेल, सेल कितना गिवन है, 16,900 और 13,520। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन था, ऊपर गिवन था क्लोजिंग स्टॉक 2,748 रुपये और 2,401 रुपये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, जीपी निकल जाएगा हमारा। सबको पता है जीपी निकल जाएगा। फाइनल अकाउंट कर रखा होगा आप लोगों ने, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, कर रखा होगा। तो इसके बाद जीपी निकल जाएगा 2748। डेबिट क्रेडिट साइड के जो टोटल आ रहा है वो 19,648 आ रहा है डिपार्टमेंट ए के लिए, 19,648 माइनस कर दो 5400, माइनस कर दो 9800, 1340, 268, 600, 240। तो 2,000 रुपये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये क्या है हमारा, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग अमाउंट है। यहाँ टोटल करो 13,520, 2,401, तो कितना आ रहा है 15,921 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 15,921 रुपये। माइनस कर दो इसमें से सारे अमाउंट, 4900,
7,350, 240, 201, 300, 120। यहाँ कितना आएगा? 2,810 रुपये। ठीक, कितना आ रहा है? 2,810 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। ओके, सब समझ गए? चलो ठीक है। अब इसके बाद ये जो अमाउंट ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। तो बाय जीपी लिख देता हूँ मैं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखता पूरा। 2,000 और 2,810 रुपये यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक, अब उसके बाद जो रेंट, लाइट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग नोट निकाल रखे हैं 6 के 6, वो सारे अब यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, सारे वर्किंग नोट। तो सबसे पहले रेंट था, वर्किंग नोट नंबर 2 में ही है वो रेंट। तो यहाँ पे आ जाओ। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ऑफिस का 400, 200, ऑफिस का 400, 200, ऑफिस के 400, 200, ऑफिस के सिर्फ यहाँ पे आएंगे, नहीं दिख रहा? ऑफिस के वाले ही आएंगे सिर्फ यहाँ पे, ऑफिस वाले ही आएंगे, बिकॉज फैक्ट्री वाला हम लोग ने 600, 300 लिख दिया। तो कितना आएगा? 400, 200। उसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग, मैंने LNH लिखा है। ठीक है, लाइटिंग एंड हीटिंग, ऑफिस का 160 रुपये, 80 रुपये, 160 रुपये, 80 रुपये, 160 रुपये, 80 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या था? एडवर्टाइजमेंट का क्या था? वर्किंग नोट नंबर 5। एडवर्टाइजमेंट कितना था? 410, 328। ठीक, उसके बाद क्या था? सैलरी, ये रहा सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 6, डिपार्टमेंट ए में 880, 440, 880, 440। उसके बाद क्या था? डिस्काउंट अलाउड, इधर ही आता है, डिस्काउंट अलाउड इधर ही आएगा, खर्चा है हमारा। डिस्काउंट अलाउड किस में आया था? वर्किंग नोट नंबर 4, कितना था? 76 और 57। वर्किंग नोट नंबर 4, 76, डिस्काउंट अलाउड 76 था। कितना था डिस्काउंट अलाउड? कितना था? डिस्काउंट अलाउड हम लोग ने सेल पे निकाला था। डिस्काउंट अलाउड का वर्किंग नोट नंबर 3 में है 245, 196। सॉरी, डिस्काउंट रिसीव लिख दिया था, 245, 196। ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन है, टू डेप्रिसिएशन। टोटल अमाउंट लिख दो डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट। इसमें प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का अमाउंट गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे पूरा सेपरेट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैंने इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने कितना था यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ का अमाउंट कितना था? प्लांट एंड मशीनरी 4200 दे रखा है, और फिटिंग का 600 रुपये, क्या 469। ओके, तो मैं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 280, 40, यहाँ पे आएगा 320, और यहाँ पे 114, 140 प्लस 20, 160। दोनों का ऐड कर रखा है, जब अभी जब बैलेंस शीट करेंगे वहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, वर्किंग नोट नंबर 4, 76, 57 रुपीज़ यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दो इसका नेट प्रॉफिट, ज़्यादा अमाउंट किधर का है? इधर का है, किधर का है? ज़्यादा अमाउंट इधर का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2076 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे 2000 ज़्यादा आ रहा है। 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, यहाँ पे 2100 ही आ गए पहले ही। तो 400 प्लस 160 प्लस 410, 880, 245, 20। तो यहाँ पे 2415, यहाँ पे 2415 माइनस करो 2076, 339 रुपये। तो यहाँ आएगा बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐड कर लो 281057, यहाँ पे 2867 आ रहा है, यहाँ पे 2867 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो है वो कम है। जो 4 1 5 6
6 2 800 रुपये, 8 2 8 3 1100 रुपये। यहाँ पे क्या है, मतलब कुल मिला के 1200-1300 रुपये होगा, लेकिन यहाँ पे कम ज़्यादा है, तो 2867 है, तो 2867, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर माइनस कर दो 280, 328, 440, 196, 160, तो यहाँ पे आएगा 1463 रुपये। ठीक है, कितना आएगा, 1463 रुपये। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है। होपफुली सब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे अभी आपको डेप्रिसिएशन निकाल के दिखानी है। क्या निकाल के दिखाना है, डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाना है आपको मुझे। ओके, फिर आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन निकाला कैसे है, ये है वो है, चलो निकाल देता हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही हम इसको शो करेंगे, बैलेंस शीट में हम इसको शो करेंगे। मैं निकाल लेता हूँ डेप्रिसिएशन पहले, 4200 रुपये और ये 600 रुपये। ओके, यहाँ देखो, मैं यहाँ कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन निकालने का अमाउंट। वैसे आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी निकाल देता हूँ। फर्नीचर का निकालता हूँ पहले। फर्नीचर का अमाउंट है यहाँ पे 600 रुपये। कितना गिवन है, 600 गिवन है। 600 का 10% 60, और प्लांट एंड मशीनरी का गिवन है 4200, इसका 10% 420। उसके बाद इसको डिवाइड करना है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी में। इसको डिवाइड कर दो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी में। ठीक है, इसको डिवाइड कर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी में, इसको डिवाइड कर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी में। कितना, 2:3, 1:3, 2:3 और 1:3 में। ठीक है, 2:3, 1:3 में। ठीक, तो 60 का 2:3 निकाल दो भैया। हाँ, 60 का 3 × 2, इसका आ गया 40, और 60 का डिवाइड बाई 3, इसका आ गया 20। ठीक है, फिर 420 डिवाइड बाई 3 × 2, ये आ जाएगा 280 रुपये, और 420 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 140 रुपये। ठीक, तो फैक्ट्री वाला जो है, जो फैक्ट्री का डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। ठीक है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट ए 280 प्लस 40, 320, 320 नहीं दिख रहा। ओके, मैं दिखाता हूँ। 320 निकाला, 320 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद 20 और 140 60, तो ये क्या हो गया, 160 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो ये भी करके दिखा दिया, अब कोई इशू नहीं है। अब फटाफट बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और बैलेंस शीट बना के फिर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं बैलेंस शीट बना के। बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 2013। ठीक है, 31 दिसंबर 2013 का ही बनेगा बैलेंस शीट। ओके, अब अपने पास यहाँ पे लिखो लायबिलिटी, यहाँ पे अमाउंट, असेट, अमाउंट। ठीक, लाइन खींच लेना। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी 4200 रुपये अमाउंट था। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो यहाँ से 420 रुपये, 420 रुपये। फिर उसके बाद फर्नीचर था, फर्नीचर एंड फिटिंग, अमाउंट 600 रुपये था। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो यहाँ से 60 रुपये, 540 यहाँ पे, और 4200 में से 420 माइनस कर दोगे तो 3780 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, जो हम निकालते हैं बैलेंस शीट वैसे निकालेगा यहाँ बैलेंस शीट में। तो डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 27 यहाँ पे गिवन है, 2748 2401, 2748 2401। टोटल अमाउंट कितना है, 2748 प्लस 2401, यहाँ पे आएगा 5149, 5149। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रीपेड था अमाउंट, प्रीपेड, हाँ प्रीपेड रेंट था,
प्रीपेड रेंट था, कितना था? प्रीपेड रेंट 370 रुपये। डेटर अमाउंट कितना है क्वेश्चन में? डेटर कितना गिवन है? 1820 रुपये डेटर गिवन है। कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है, ठीक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है? 32 रुपये गिवन है और कैश एट बैंक कितना है? 1980 रुपये गिवन है। ओके, तो ये तो हमें आता ही है, ऑब्वियस सी बात है। बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में, ठीक है। कैपिटल, अब वो भी दिक्कत ख़त्म हो गई होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि वो इतना इजी से समझा दिया, सारे वर्किंग नोट बना के। ऐड कर दो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, कितना था नेट प्रॉफिट? 1463 माइनस करो 339 जो है हमारा नेट लॉस। 1463 माइनस 339, 1124 नेट प्रॉफिट आ रहा है, 1124, ठीक है, नेट प्रॉफिट। ओके, ड्राइंग भी दिया था क्वेश्चन में, ड्राइंग माइनस कर दो, 900 रुपये ड्राइंग गिवन है। ओके, चलो ऐड करो, तो 9530 प्लस 1124 माइनस 900 रुपये, तो यहाँ गया 9754। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी क्या था, जिसमें 180 रुपये लाइट एंड हीटिंग का भी गिवन था। क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में देखो, लाइटिंग और हीटिंग के बारे में 180 रुपये आउटस्टैंडिंग गिवन था, तो यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग। और क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, 3737। अगर बैलेंस शीट मैच हो गया तो ज़िंदगी में नाम बदल जाएगा कि हम लोग बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं। 3780 540 5149 49 370 1820 32 1980 13,671। चलो एक चार्ट तो मैच हो गया। अगर मैच हो गया तो इससे बड़ी पार्टी, इससे बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। 180 3737। ओ भाई साहब, मैच हो गया। चलो, ज़िंदगी में कोई चीज़ तो बहुत बढ़िया, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली होगी जिसकी किसी और चीज़ से, खासकर बैलेंस शीट से मैच होने की खुशी बहुत ज़्यादा हुई होगी, ठीक है। ये सब कैसे होता है? अगर हमारा प्रॉपर वर्किंग नोट बना हो, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ा हो, प्रॉपर आंसर निकला हो, तब जाके बैलेंस शीट मैच होता है। बोल रहे होंगे सर खाम खा बातें बोल रहे हैं, लेकिन जितनी खुशी बैलेंस शीट मैच करने में, उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको पूरा का पूरा वर्किंग नोट दिखा दूँ, ताकि वर्किंग नोट से आप क्या करेंगे, आने वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इसी तरह का ही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट में करके बताओ, मैं उसको दोबारा रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को, ठीक। थैंक यू सो मच।